फेसबुक एड्स मतलब फेसबुक ऐड अकाउंट पे जाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे फेसबुक लॉगिन करता हूँ। इधर ध्यान दो थोड़ा, ठीक है? वो बंद कर दो, अभी थोड़ी देर नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें फेसबुक पे जाना है। फेसबुक पे जाने के बाद ही हम लोग कहाँ जा सकते हैं? ऐड अकाउंट पे जा सकते हैं, ठीक है? फेसबुक मैंने लॉगिन कर लिया। फिर मैं कहाँ जाऊँगा? इधर मेन्यू बार पे जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा? नीचे एड्स पे, ठीक है? मेन्यू बार पे जाने के बाद कहाँ जाऊँगा? एड्स पे। सिंपल। एड्स पे जाने के बाद ये इंटरफेस आएगा। आपको कहाँ जाना है? लुकिंग फॉर मोर एडवांस टूल्स। फिर कहाँ जाएंगे? गो टू एड्स मैनेजर, ठीक है? गो टू एड्स मैनेजर, आगे आ जाओ। गो टू एड्स मैनेजर पे जाने के बाद अब तुम कहाँ आ जाओगे? फेसबुक एड अकाउंट पे आ जाओगे। कहाँ आ जाओगे? फेसबुक एड अकाउंट। आप चाहे कोई भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का यूज करोगे, चाहे आप स्नैपचैट पे चलाओगे, चाहे आप लिंक्डइन पे चलाओगे, चाहे कहीं भी चलाओगे, उसके लिए सबसे पहले आपके पास बेसिक प्रोफाइल होनी चाहिए। जैसे कि गूगल पे ऐड चलानी है तो क्या होनी चाहिए? आपके पास जीमेल होनी चाहिए। स्नैपचैट पे ऐड चलानी चाहिए, होना चाहिए स्नैपचैट अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक पे ऐड चलानी है तो क्या होना चाहिए? फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा ट्विटर पे चलाना है तो ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। फेसबुक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या? फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट के अंदर से आपका क्या होना चाहिए? फेसबुक पेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेसबुक पेज, एक बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। मैंने यहाँ पे फेसबुक पेज बना दिया। अब मैं आज कहाँ आ चुका हूँ? फेसबुक एड अकाउंट। कहाँ आ चुका हूँ? फेसबुक एड अकाउंट। सर आप उस दिन बताए थे जैसे यूट्यूब वाला कैंपेन वाला, वो हम फेसबुक में भी कर सकते हैं ना? आप देखो यूट्यूब का कैंपेन कैसे चलाओगे? फेसबुक एड्स के थ्रू नहीं, जैसे आप उस दिन वो बता रहे थे ना यूट्यूब पे कैंपेन लेवल के अलग अलग एड लेवल के, यहाँ पे भी होगा, उसके बारे में मुझे लास्ट क्लास में आई थी? नहीं सर, नहीं आई थी लास्ट क्लास? फेसबुक की क्लास में आपने जो वीडियो भेजी थी मैंने चला के देखी, आपने फेसबुक की क्लास में नहीं आई थी? ये नहीं आई थी? नहीं। चलो आ जाओ, आ गया। तुम कभी आते कभी नहीं आते, तुम्हारा चक्कर क्या है? सर वो गलती से छुट्टी हो गई। गलती से हो जाती? मेरे को नहीं पता था, मुझे चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो पूजा, अभी हम बात कर रहे हैं फेसबुक ऐड की, ठीक है? पूजा अभी हम बात कर रहे हैं फेसबुक ऐड की। फेसबुक और जो इंस्टाग्राम पे ऐड चलती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? फेसबुक पे अगर तुम ऐड चलाने, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। और जो ऐड चलेगी, ऐड कहाँ से चलती है? एक पेज के ऊपर ऐड चलती है। किसके ऊपर चलती है? पेज के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे, ये एक अकाउंट है, ये एक ऐड दिख रही है मुझे। क्या है? ये एक ऐड है, स्पॉन्सर्ड है, तो ये ऐड है। जब मैं इस पर्टिकुलर ये देखूंगा कहाँ से ऐड चल रही है, तो एक फेसबुक पेज से ऐड चल रही है। किससे चल रही है? फेसबुक पेज से ऐड चल रही है। तो फेसबुक पेज बनाना बहुत आसान है, 2 सेकंड में आप फेसबुक पेज बना सकते हो। ये देखो, यहाँ पे जाओगे, मेन्यू बार का टैब है, और फिर कहाँ जाओगे? क्रिएट पेज, और इधर से आप क्या बना दोगे? एक फेसबुक पेज बना दो, ठीक है? देखो फेसबुक पेज मैं इस वक्त नहीं बना सकता, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, मैं नहीं बना सकता, कुछ भी लिख देता हूँ। ये देखो क्रिएट पेज पे जब मैं जाऊँगा तो मैं नहीं बना सकता। ये देखो कुछ भी लिख दो, एक आईडी पे एक ही पेज? नहीं, ये देखो यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेज। मैं इस वक्त नहीं बना। आपने इस सवाल को मैंने कल भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। क्या एक आईडी पे एक ही पेज हो सकता है? एक आईडी पे क्या बना सकते हैं आप? मल्टीपल पेज बना सकते हैं। ये देखो दुनिया भर के पेज है, ठीक है? 50 एक है लगभग, ठीक है? इसके आगे ये मुझे बनाने की परमिशन नहीं दे रहा है। कुछ होगा कारण, लेकिन कुछ दिनों बाद ये मुझे फिर से अकाउंट बनाने देने लग जाएगी। डिपेंड करता है आपका काम कैसा है, ठीक है? अगर आपका काम रिक्वायरमेंट कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भी आपको कोई भी इतने पेजेस बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जो भी पेज होगा क्या होगा? आपको उसका एक्सेस मिलेगा। अगर आप कहीं किसी भी कंपनी में काम करोगे तो वहां पे वो क्या करेगा? अपने पेज का एक्सेस किसे दे देगा? आपको दे देगा, ठीक है? जैसे कोई भी एक पेज है, मैं कोई फालतू सा पेज उठा लेता हूँ, जैसे कि अपने पास ये फालतू सा पेज है, ठीक है? इसको सबसे पहले मैंने बताया था, यहाँ से अपनी प्रोफाइलिंग को स्विच करना होता है। क्या करना? प्रोफाइलिंग को स्विच करना होता है। जैसे कोई भी पेज है, ये हमारा एक फालतू सा पेज है, इस प्रोफाइलिंग को मैं स्विच कर लेता हूँ। स्विच करने के बाद कहाँ जाओगे? यहाँ पे मैनेज पे। कहाँ जाओगे? मैनेज पे। मैनेज पे जाने के बाद मैनेज पे क्लिक करते हैं। मैनेज पे आ गया। मैनेज पे थोड़ा नीचे आऊंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये देखो पेज एक्सेस। क्या ऑप्शन होता है? पेज एक्सेस। मैं किसी दूसरे बंदे को इसका क्या दे दूंगा? एक्सेस दे दूंगा। ऐड न्यू पे जाने के बाद, तुम्हारी आईडी है फेसबुक पे? हाँ जी। बता, अरे यार मत खोलो, मुझे नाम बता दो ना। आयुष गोयल। ये देखो,
कई बार यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के यहाँ पे सजेशंस में आने लग जाएगा, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के सजेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इतने सिंपल से आप दूसरे को क्या दे सकते हो, एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो फेसबुक पेज आपको चाहिए। फेसबुक पेज के बाद अगली नेसेसरी कंडीशन क्या है, मैं वापस अपने प्रोफाइल पे आता हूँ। अगली कंडीशन है आपके पास क्या होना चाहिए, फेसबुक का एड अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट फेसबुक, जब आप फेसबुक आईडी बनाते हो तो आपको क्या मिलता है, एड अकाउंट बना बनाया मिलता है। कहाँ पे जाना, क्या कैसे जाना होता है, मेन्यू के टैब पे जाओ और फिर कहाँ जाओगे, ऐड के टैब। बाय डिफॉल्ट एक फेसबुक आईडी के साथ एक ऐड अकाउंट होता ही होता है, ठीक है। आपने कभी गए नहीं होंगे, बट बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, ठीक है। अभी मुझे वो ऑप्शन नहीं दिखा, ये देखो, लुकिंग फॉर मोर एडवांस टूल, गो टू एड्स मैनेजर, ठीक है। गो टू एड्स मैनेजर, बॉटम में एक ऑप्शन था, ठीक है। अब मैं आ चुका हूँ फेसबुक एड अकाउंट के ऊपर, ठीक है। फेसबुक एड अकाउंट यहाँ पे शायद खुल गया, देख लेते हैं। ये देखो, ये आ गया मैं फेसबुक एड अकाउंट के ऊपर। अब मैं यहाँ से जल्दी से कैंपेन जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्रिएट के टैब पे चलते हैं। क्रिएट के टैब पे जाने के बाद ये अलग अलग ऑप्शन, अवेयरनेस, आपको फॉर एग्जाम्पल आपका पर्पज है ब्रांड अवेयरनेस, मतलब कि आपकी रीच जाए ज्यादा से, मैं कह रहा हूँ ना साइड रख दो, ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों तक आपकी एड दिखे, वीडियो पे ज्यादा व्यूज लाना चाहते हो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अवेयरनेस चाहते हो, कोई चीज बेचना नहीं चाहते हो तो क्या चूज करो, अवेयरनेस। अगर व्यूज वगैरह चाहते हो वीडियो पे, ट्रैफिक, अगर आप चाहते हो लोग आपके लैंडिंग पेज पे जाए, वेबसाइट पे जाए, प्रोडक्ट पेज पे जाए, तो क्या चूज करोगे, ट्रैफिक। इंगेजमेंट आप कब चूज करोगे, यहाँ पे देखो सारी चीज लिखी हुई है। अगर आपका पर्पस है लोग आपको मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, लोग पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट वगैरह का एंगेज करें मतलब आपके साथ, तो क्या चूज करोगे, एंगेजमेंट। लीड, आप क्या चाहते हो, लीड। ऐप प्रमोशन, ऐप इंस्टॉल्स चाहते हो अगर आप, ठीक है। सेल्स माने की सिंपल सेल्स, कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन आप चाहते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या चूज करेंगे, ट्रैफिक करके कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद मैनुअल सेटअप पे आ जाओ। सबसे पहले मैनुअल सेटअप पे आने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। ये तो एआई वो दिखाएगा, हाँ वो रिकमेंडेड है, अपने हिसाब से वो ऐड बना के दे देगा आपको, ठीक है। बट हम लोग मैनुअल पे जाएंगे, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। कैंपेन नेम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं कैंपेन चला रहा हूँ, ये ट्रैफिक कैंपेन चला रहा हूँ। ट्रैफिक कैंपेन में दिल्ली की ऑडियंस को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जैसे माउस बेच रहा हूँ। कैंपेन नेम को डिफाइन करना तो मैंने सिखाया था ना गूगल में, सेम वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एड अकाउंट पे 10 लोग काम कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा ये एड किसने बनाई है, तो यहाँ पे नाम लिख दिया। कब से ये एड लाइव है, 13 फेब से लाइव है। इस तरह से हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, ठीक है। जितना हो सके अच्छी तरह डिफाइन करो, नहीं तो यहाँ पे देख रहे हो रिपोर्टिंग आप ही को देखनी है, देख रहे हो इतने सारे कैंपेन की रिपोर्टिंग आप ही को देखनी, कैसे पता चलेगा ये कैंपेन का, तो इजीली नाम दोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। आगे नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पे नीचे क्या कर दो, सीधा नेक्स्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में ये भी बताया था पॉलिटिकल कैंपेन्स होंगे तो उसके लिए फेसबुक का स्पेशल है कि फेसबुक पहले आपकी एड्स को वेरीफाई करेगा। ये देखो स्पेशल एड कैटेगरी, ठीक है, स्पेशल एड कैटेगरी। अगर आपकी एड कोई पॉलिटिकल एड है, कोई फाइनेंस के रिलेटेड एड है, हाउसिंग की एड है, तो आपको पहले फेसबुक को बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताओगे तो आपकी एड को वो रिजेक्ट कर देगा, आपकी एड चलने ही नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आपकी एड इनमें से कहीं पे भी नहीं फॉल करती तो सीधा नेक्स्ट कर दो। तो जैसे अगर वो एड रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद अगर हमें दूसरे प्रोडक्ट की एड चलानी तो वो चला सकते हैं या अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर देगा डायरेक्ट? अकाउंट ब्लॉक कर देगा तो वापस भी आ जाता है अकाउंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फेसबुक आईडी का, कई बार तुमने देखा होगा ना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की फेसबुक प्रोफाइल होती है, फेसबुक प्रोफाइल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, देखा है कभी तुमने? जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्या है, फेसबुक प्रोफाइल, फ्रेंड्स है ना, मतलब फेसबुक प्रोफाइल। ये कभी मत गलती करना, ठीक है। एक कंपनी के नाम से फेसबुक प्रोफाइल कभी मत बनाना, बना दोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत आएगी, आपका एड अकाउंट ब्लॉक होगा। एड अकाउंट जब ब्लॉक होगा ना तो वो कहेगा अपनी फेसबुक आईडी को वेरीफाई करो। क्या कहेगा, अपनी फेसबुक आईडी को कैसे कहेगा, या तो अपना पैन कार्ड लगाओगे या तो अपना पासपोर्ट लगाओगे, ये ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लगाओगे। क्या एक कंपनी के नाम का वो हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं हो सकता, एक इंडिविजुअल का होता है ना ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो कैसे आप एक कंपनी की प्रोफाइल को वेरीफाई करोगे? फेसबुक बोलता है यार मैंने जो अकाउंट दिया हुआ फेसबुक अकाउंट दिया है एक इंडिविजुअल्स के लिए और
जो प्रोफेशनल होते हैं, कंपनी वाले लोग होते हैं, जो एड चलाने के पर्पज से मैंने क्या दिया हुआ है, पेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पेज। तो आप एक इंडिविजुअल, जैसे मुकेश अंबानी की क्या होगी? फेसबुक आईडी। मुकेश अंबानी की क्या होगी? ऋषभ हो जाएगा कनेक्ट, हो जाएगा कनेक्ट। मुझे बस ना व्हाट्सएप ग्रुप का वो दे दो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दो, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दो, रेजर पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ व्हाट्सएप के साथ और हो जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई पैबले की जरूरत दे दो। और जो मैसेज चाहते हो ना वो बना के दे दो, जो मैसेज चाहते हो। बिल्कुल वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे एक टेम्पलेट तो दो जो लोग को भेजना चाहते हो कि ऊपर, वो हो जाएगा कनेक्ट, ठीक है? हाँ हाँ भेज दो। चल समझ गए गलती? तो ये आ गया होगा समझ। हम सीधा सीधा चलते हैं ऐड बनाने के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक किया था, क्या चूज किया था? ट्रैफिक। ट्रैफिक लोगों को कहाँ भेजना चाहते हो? एक वेबसाइट पे भेजना चाहते हो, व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हो, कॉल चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? वेबसाइट पे भेजना। क्या चाहता हूँ? वेबसाइट पे। ट्रैफिक माने एक भीड़ को कहाँ भेजना चाहता हूँ? भीड़ को वेबसाइट पे, ऐप पे, व्हाट्सएप पे कहाँ भेजना चाहता हूँ? मैंने कर दिया वेबसाइट। अब वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक। मैंने लिंक क्लिक का मतलब बताया था लास्ट क्लास में, अगर ध्यान हो तो। क्या बताया था? ऐड पे क्लिक होना लिंक क्लिक होता है। ऐड पे क्लिक होना लिंक क्लिक। जैसे ही ऐड है, इस पे क्लिक हो गया, क्या हो गया? क्लिक हो गया। जैसे यहाँ पे क्लिक होने के बाद क्लिक हो गया, जैसे जो भी होगा, तो ये क्या है? लिंक क्लिक। क्या लिंक क्लिक आपके लिए बेनिफिशियल है? नहीं है, ठीक है? क्या नहीं है? लिंक क्लिक बेनिफिशियल। वेबसाइट पे भेजे तो लिंक क्लिक बेनिफिशियल नहीं है यार। यहाँ पे ना लिंक क्लिक का मतलब ऐड पे क्लिक होना लिंक क्लिक। वेबसाइट पे भेजने का मतलब है पर्टिकुलरली लैंडिंग। यहाँ पे जब जाओगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है लैंडिंग पेज व्यूज। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा? लैंडिंग। तो क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? लैंडिंग पेज व्यूज, ठीक है? लैंडिंग पेज व्यूज। तो देख ले, तो हर जगह अभी मैंने ट्रैफिक चूज किया, अगर तुम अवेयरनेस चूज करोगे वहां पे कुछ और ऑप्शन होंगे, लीड चूज करोगे वहां पे कुछ और ऑप्शन होंगे। टाइम टू टाइम ये चेंज करता रहता है फेसबुक। तुम्हें याद क्या रखना है? ये जो इसके नीचे जो दिया हुआ है ना इसने, ये इसने नीचे जो दिया, ये बस तुम्हें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसने जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे तुम पढ़ोगे समझ जाओगे। मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल अप टू वंस पर डे। एक बंदे को आपकी ऐड एक ही बार दिखेगी और ज्यादा यूनिक लोगों को दिखेगी। क्या दिखेगा? यूनिक लोगों को दिखेगा। सेम बंदे को 4 बार नहीं दिखेगा, 4 अलग अलग लोगों को दिखेगा। रीच हो रही है आपकी, ठीक है? तो ये अपने आप देख लेना, हर जगह टाइम टू टाइम फेसबुक ये ऑप्शंस को चेंज करता रहेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू थ्रू मैसेजिंग। किस लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा? जो लोग आपको एड देखने के बाद मैसेज करने के चांसेस ज्यादा। जैसे 2 लोग हैं, ठीक है? मैं एड देखने के बाद किसी को मैसेज करता हूं और ये मैसेज नहीं करता, तो एड किसे दिखेगी? मुझे दिखेगी, ठीक है? तो अपने आप पढ़ लेना, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है? तो जो भी आपका हो तो थोड़ा इसके मतलब पे जाना, अपने आप समझोगे क्या करना है। देखो अंधाधुंध पता है ऐड चलाने का मतलब है सिंपल 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए, ऐड लाइव, पैसा डाल दो, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। बजट, आपका डेली बजट कितना है? मैंने कर दिया 200 रुपए पर डे, ठीक है? शेड्यूल मैंने कर दिया, आज मैं बैठा हूं, मुझे चलानी है 14 से ऐड, तो शेड्यूल कर दो, ठीक है? शेड्यूलिंग का ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन के बेस पे, ठीक है? आप दिल्ली में दिखाना चाहते हो, आप पूरे एक पर्टिकुलर पिन कोड में दिखाना चाहते हो, चलो दिखाता हूँ। मैं करता हूँ दिल्ली। दिल्ली एज अ सिटी करना है, दिल्ली एज अ सिटी, ठीक है? और यहाँ पे मैंने इसे क्या कर दिया? करंट सिटी ओनली। अब अगर मैं करंट सिटी ओनली नहीं करता, ये देखो विद इन द रेडियस, तो इसमें क्या हो रहा है? पूरा गाजियाबाद कवर हो रहा है, गुड़गांव कवर हो रहा है, ठीक है? और रोहतक तक कवर हो गया, ठीक है? मुझे करना है बॉर्डर टू बॉर्डर, तो मैं कहां जाऊंगा? करंट सिटी ओनली, बॉर्डर टू बॉर्डर। आगे समझ में? दिल्ली के बाद यहाँ पे इंक्लूड की जगह क्या करूंगा? ऐड एक्सक्लूजन। दिल्ली में 1110006 11000086, ये देखते हैं। अब पूरे दिल्ली में ऐड दिखेगी, बट इस स्पेसिफिक पिन कोड में ऐड नहीं दिखेगी, ठीक है? आगे समझ में? कर सकते हैं ये सारी चीजें।
एडवांटेज प्लस ऑडियंस, इसकी जगह मैं करूंगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ये कर दो चाहे यूथ ओरिजिनल ऑडियंस। एडवांटेज प्लस क्या है, फेसबुक का एआई एल्गोरिदम अपने आप क्या कर देगा, आपके लिए ऑडियंस बना के दिखा देगा, ठीक है। अगर फेसबुक पे रिलाई करना, फेसबुक पे जो दिखाएगा वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट मैं करूंगा मैं अपनी तरफ से ऑडियंस कैसे ऑडियंस बना देगा? मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट होगा ना, उसके हिसाब से फेसबुक का एआई सोचेगा कि कौन लोग इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जो भी है, और उन लोगों को ऐड दिखेगी। आप बेचते हो जैसे माउस, तो किसको ऐड दिख जाएगी, जो लोग माउस में इंटरेस्टेड है, तो अपने आप फेसबुक का एआई डिटेक्ट कर लेगा। बट मैं इस ऑप्शन पे नहीं जाता हूँ स्टार्टिंग में, हम लोग जाते हैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। पिछले साल ये ऑप्शन आया था, तो ज्यादा बढ़िया भी नहीं है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। एज, आप किन एज को लोगों को दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बच्चों का प्रोडक्ट है जो कि 1 साल से लेके 0 साल से लेके 2 साल के बच्चों के लिए, तो मुझे किसको ऐड दिखाने चाहिए, पेरेंट्स को ऐड दिखाने चाहिए। पेरेंट्स की एज क्या होगी, मैं मान के चलता हूँ 26 प्लस, 26 से 45 एवरेज, ठीक है। 26 से 45 आप अलग अलग चीजें भी कर सकते हो, मैं आगे चल के बताऊँ। मतलब 45 भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 34 होनी चाहिए एग्जैक्टली बताऊँ तो, 34 35 कर दो मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ऐसे लोग जो मामा बेबी केयर स्कूल कह सकते हो, जो बंदा बच्चों के स्कूल में इंटरेस्टेड होगा, वो भी क्या हो सकता है, ठीक है। अब नहीं तो क्या क्या हो सकता है, जॉनसन एंड जॉनसन कर दे, नहीं जॉनसन एंड जॉनसन एम्प्लॉयर्स, ये मत करना जॉनसन एंड जॉनसन तो कॉम्पिटिटर हो जाएगा ना। यार जॉनसन एंड जॉनसन को ऐड नहीं दिखेगी, उसके उसमें जो इंटरेस्ट रखता है ना उनको ऐड दिखेगी, ठीक है। अब और क्या हो सकता है बच्चों के लिए, एक यहाँ पे ना ऑप्शन आता है, देखो सबसे पहले मैं ब्राउज के अंदर दिखाता हूँ तुम्हें 3 ऑप्शन, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। एक बंदे का लोकेशन, एज, जेंडर, कहाँ काम करता है, एजुकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, ये कहाँ आती है, डेमोग्राफिक्स में आती है। क्या एक बंदा अगर दिल्ली में रह रहा है एट अ टाइम वो मुंबई में रह सकता है, नहीं रह सकता, मतलब स्टैटिक होती है डेमोग्राफिक। एक है तो एज 18 साल है तो 18 साल है, ठीक है। बट इंटरेस्ट मल्टीपल हो सकते हैं, मेरा स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है और फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, तो मेरे कितने इंटरेस्ट हो गए, 3 हो गए ना, 3 हो गए ना, ठीक है। यही चीज है बिहेवियर एक बंदे का बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एंड्रॉइड चलाता हूँ, ये मेरा बिहेवियर है, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करता हूँ, मैं महंगे आइटम्स को खरीदता हूँ, तो वो मेरा क्या है, एक स्पेसिफिक काम है, मतलब बिहेवियर वैसा, ठीक है। तो आपको देखना, देखो डेमोग्राफिक के अलग ऑप्शन है, बिहेवियर के अलग ऑप्शन है, ये देखो अंदर जाओगे खुलता जाएगा ये। बट मतलब क्या, डेमोग्राफिक स्टैटिक होती है, बिहेवियर एंड इंटरेस्ट मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे जब आप क्या टाइप करते हो, जैसे मैंने डाला ऐसे, मतलब बेबी शॉप, ये आ सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहे, क्या आ रहे हैं, ये सारे इंटरेस्ट। तो देख लेना यहाँ पे जब भी आप कोई चीज ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ना, एक बार उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग अच्छा ऑप्शन है, चिल्ड्रन केयर, चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग ये भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। चिल्ड्रन ये भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आप अपने हिसाब से क्या कर दो, यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, क्या कर दो, जॉनसन एंड जॉनसन टॉयलेटरीज, ये भी अच्छा ऑप्शन लग रहा है, ये तो ऑप्शन को पढ़ लो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देगा ये। पैम्पर्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग अच्छा ऑप्शन है, हगीज वगैरह भी अच्छा ऑप्शन है, बेबी ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक है। तो ऐसे आप सारे ऑप्शंस को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला, इसके बाद क्या है, मतलब ये इंटरेस्ट है, सारा दिमाग कहाँ पे लगना है, यहीं पे लगना है, इससे ज्यादा फेसबुक नहीं। फेसबुक और यूट्यूब 2 चीज पे बेस है, पहला ऑडियंस, आप किन लोगों को दिखा रहे हो, दूसरा आपका वीडियो या फिर इमेज। 2 ही चीज पे कोई भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म मैक्सिमम जो भी वीडियो बेस्ड है वो 2 ही चीज पे, आप क्या चीज दिखा रहे हो और किनको दिखा रहे हो, ठीक है। अगर आपकी वीडियो अपीलिंग नहीं है तो कोई भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होगा, अगर आप एक गलत ऑडियंस को दिखा रहे हो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस तरह से मैंने कर दिया। अब देखो नीचे जाने के बाद सीधा प्लेसमेंट में क्या था, हमने देखा एडवांटेज प्लस। बाय डिफॉल्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क हर जगह ऐड दिखेगी। अगर मुझे अपनी ऐड सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखानी, कहाँ दिखानी है, इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पे एडिट कर दो, क्या कर दो, एडिट। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर से आप क्या चूज कर दो, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, अनटिक कर दो, इन सबको क्या कर दो, अनटिक कर दो,
टिक कर दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए आपको सिर्फ उसे अपनी ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिखानी और कहीं नहीं फेसबुक फीड पे दिखानी, वीडियो पे दिखानी, कहीं नहीं दिखानी। तो क्या चूज कर दो, सिर्फ और सिर्फ इन्हें टिक कर दो और बाकी सबको अनटिक कर दो। ऑप्शंस आपके हाथ में है। मैं सीधा नेक्स्ट करता हूँ। अब आता है फाइनल लेवल जिसे हम बोलेंगे एड लेवल। एड लेवल पे आपको क्या चूज करना है, फेसबुक पेज, जो भी आपका फेसबुक पेज, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी, फेसबुक पेज से ही क्या चलेगी, आपकी एड चलेगी। तो यहाँ पे फेसबुक पेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो फेसबुक पेज। जो भी आपकी आईडी पे, देखो मेरी आईडी पे कितने पेज होंगे, ये सारे पेज दिखा रहे हैं। ये देखो मेरी आईडी पे, ये देखो सारे पेज दिखा देगी, अलग अलग पेज सारे पेज दिखाते। तो जिस भी पेज से आपको ऐड चलानी है वो चूज करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना आता है, नहीं आता है। फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर ही होता है ऑप्शन। अगर मैं मोबाइल में बता देता हूँ, लैपटॉप में फिर ऑप्शन रट्टा मारोगे, इससे बढ़िया क्या मोबाइल में देख लो। यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, कनेक्ट कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद ये आपके फेसबुक आईडी का एक्सेस मांगेगा, कनेक्ट टू फेसबुक। अपनी फेसबुक को लॉगिन कर सकते हो। फेसबुक को लॉगिन करने के बाद, जैसे मेरी फेसबुक आईडी में 50 पेज है, आपके भी 50 के 50 पेज दिख जाएंगे, और जो भी पेज को सेलेक्ट करना हो क्लिक कर देना, हो जाएगा। 2 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। फेसबुक पेज को कनेक्ट कर लेना। तो जो भी आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट होगा यहाँ से सेलेक्ट कर देना, ठीक है। अगर नहीं है, मैं मान के चलता हूँ आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, पहली बात तो बना लेना, कोई नुकसान नहीं है। कितने देर में बनता है, 2 सेकंड में बनता है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। तो बना लेना, उसमें कोई सवाल की बात नहीं। अगला अब सीधा आता है एड क्रिएटिव। आखिरकार फाइनली लोगों को दिखाओगे क्या, इमेज दिखाओगे, वीडियो दिखाओगे, क्या दिखाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जितना अपीलिंग तुम्हारे वीडियो होगी, इमेज होगी, उतना अपीलिंग क्या होगा, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग आपके सेल आएगी, लीड आएगी, जो भी, ठीक है। ये देखो डन डन कर दो, बस सीधा नेक्स्ट। ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देना। कई बार देखा होगा फेसबुक ना, आपको स्टोरी दिखती है एक एड की फॉर्म में, ये देखो स्टोरी दिख रही है। अब नीचे का बैकग्राउंड कलर क्या, येलो, और नीचे से शेड क्या आ रही है, येलो ही आ रही है। फेसबुक ने ऑप्टिमाइज कर दिया ऐड को। कई बार देखोगे यहाँ पे आपको ऐड दिख रही है और उसने बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दिया, तो म्यूजिक भी लगा देगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देना, ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दिया, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे आता है प्राइमरी टेक्स्ट। क्या आता है, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट आपका एक तरह से कैप्शन की तरह होता है। जितना अट्रैक्टिव प्राइमरी टेक्स्ट होगा उतना बढ़िया। ये देखो, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट। फेसबुक में प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा, इंस्टाग्राम में नीचे, बिल्कुल, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट देख सकते हो। अब आता है अगला हेडलाइन लिखने का। क्या ऑप्शन आएगा अगला, हेडलाइन यहाँ दिखती है। हेडलाइन कहाँ पे है, ये देखो हेडलाइन डालने का ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय नाउ। क्या लिख दिया मैंने, बाय नाउ। ये देख रहे हो, बाय नाउ, ये हेडलाइन। मैंने स्टार्टिंग में ट्रैफिक को मैं कहाँ भेजूंगा, वेबसाइट पे, ये बताया था मैंने। तो वेबसाइट लिंक मैंने यहाँ कहीं डाला, यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा फाइनली, वेबसाइट लिंक, जो भी हो, ठीक है। बस आपका काम खत्म, और यही चीज है, ठीक है। फेसबुक है इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट यही है। फेसबुक या कोई भी एडवर्टाइजिंग, अगर तुम ऑडियंस गलत चूज कर रहे हो, पैसा हमेशा खराब होगा। एक क्रिएटिव गलत है, इमेज गलत है, कोई उससे भी फायदा नहीं होगा, आप सिर्फ पैसे खराब करने जा रहे हो, ठीक है। तो यही 2 चीजों का ध्यान रखना कोई भी अगर हमारा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। दूसरा आता है टेस्टिंग की बात। टेस्टिंग की बात मैंने आपको ऑडियंस लेवल कल भी बताई थी, आज फिर से एक बार बता देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 18 से 45 साल वाले, मतलब 25 से लेके 45 साल वाले लोग को ऐड दिखा सकता हूँ मैं। ये देखो बच्चों का प्रोडक्ट है, 24 से 45 कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा, क्विकली डुप्लीकेट करूंगा,
ठीक है। और क्या डुप्लीकेट हो चुका है यहाँ पे, एड सेट डुप्लीकेट हो चुका है। और इस पर्टिकुलर एड सेट में क्या कर दूंगा, वहां पे था 26 से वो, और यहाँ पे कर दूंगा मैं 36 से 45 किया जा सकता है। इससे क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा यार कौन सी एज ग्रुप आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही है, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टिंग सबकी क्या दिखेगी, अलग अलग दिखेगी। अब पूजा नहीं आई थी, पूजा को समझ नहीं आई, पूजा ने गर्दन तो हिला दिया। उसकी रिपोर्टिंग कहाँ चेक करेंगे? ये देखो, यहीं पे दिखाएगा जो भी है। यहाँ पे आपको कितना रीच जा रहा है, कितना इंप्रेशन जा रहा है, सारी चीजें। ये देखो कैंपेन लेवल, एक जब भी तुम ऐड बनाने जाते हो, देख रहे हो ना, एक ही जगह ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि एक ही पेज में ऑप्शन, अलग अलग लेवल से। क्या ये अलग अलग लेवल से कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है और एड्स लेवल होता है। 3 लेवल होते हैं। मैं देता हूँ ना, तुम पेन, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल। कैंपेन लेवल पे ये जो आप ऑप्शंस देख रहे थे कि आपको, आपका गोल क्या है, बेसिकली आपका अवेयरनेस गोल है, ट्रैफिक गोल है, क्या गोल है, ये वाला ऑप्शन कहाँ आता है, कैंपेन लेवल पे। कहाँ आता है, कैंपेन। एड सेट लेवल पे आपको कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, जब यहाँ पे जो ये बजट का ऑप्शन है, बजट, लोकेशन, आपको कहाँ भेजना है लोगों को, वेबसाइट पे या ऐप पे, ठीक है, वेबसाइट पे। परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, बजट, इसके अलावा हमने क्या देखा था, ऑडियंस वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एड सेट लेवल पे। किस लेवल पे, अगला ऑप्शन है ना ये, एड सेट लेवल। और एड्स लेवल पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, फाइनली आप क्या चीज लोगों को दिखाओगे। वीडियो को अपलोड करो, इमेज को अपलोड करो, अपने फेसबुक पेज को सिलेक्ट करो और आपकी वेबसाइट का क्या डालो, यूआरएल डालो, अपना प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह डालो। ये सारे ऑप्शन कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे किया था, कैंपेन के अंदर 2 एड सेट बनाए थे। एक एड सेट में रखा था मैंने 26 से लेके 35 साल और दूसरे एड सेट में रखा था 36 से लेके 45 साल। मुझे पता चलेगा कि मैं जब 1-2 हफ्ते ऐड चल चुकी होगी, मुझे पता चला यार इस पे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसे लोग ऐड को पसंद ही नहीं कर रहे, पैसे खराब जा रहे, तो मैं इस ऐड को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात, आगे समझ में, बस, ठीक है। काम की बात यही है कि आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो, जैसे हमने पिक्सल वगैरह, मैंने वहां पे ना रीमार्केटिंग वगैरह बताया था, कन्वर्जन वाली चीजें बताई थी, ठीक है। यहाँ पर भी अब हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, चलिए कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए चलते हैं, चलो मैं एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी बना देता हूँ। क्या बता देता हूँ, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, वो भी समझ लोगे। अच्छा देखो, सबसे एक होता है फेसबुक। अभी देखो, एक फेसबुक आईडी से कितने ऐड अकाउंट आप बना सकते हो, एक ही ऐड अकाउंट बना सकते हो, और तो कोई दूसरा नहीं बना सकते, ये तो क्लियर है। बट मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है। क्या बिजनेस है मेरे, मल्टीपल बिजनेसेस है। जैसे अंबानी जी का एग्जांपल लो, अंबानी जी का क्या है, एक रिलायंस जियो है, एक जियो मार्ट है, एक जियो सिनेमा है, अलग अलग बिजनेसेस है। तो अंबानी जी क्या करेंगे इस केस में, जल्दी आ
तो हम कहाँ पर थे, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी समझ लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, शायद आपको कभी यूज ना करना पड़े, समझ लोगे तो कोई नुकसान नहीं। ठीक है, ये देखो देखो ऐड जो चलती है ऐड अकाउंट से ही चलती है। ऐड कहाँ से चलती है, ऐड अकाउंट से ही चलती है। क्लियर रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है, आप उसे समझो। फेसबुक बिजनेस मैनेजर, देखो मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है। क्या है, मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है। जियो मार्ट का अलग बिजनेस है, जियो सिनेमा अलग है, जियो टीवी अलग है, अलग अलग बिजनेसेस है। ठीक है, तो सभी बिजनेस के क्या होंगे, सेपरेट पेज होंगे। सभी बिजनेस के सेपरेट क्या होने चाहिए, ऐड अकाउंट होने चाहिए। ये तो समझ आता ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, एक फेसबुक आईडी से आप कितने अकाउंट बना सकते थे, ऐड अकाउंट एक ही बना सकते हो ना। एक फेसबुक आईडी से तो एक ऐड अकाउंट बना सकते हो। क्या यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे मुझे कितने ऐड अकाउंट चाहिए, जियो टीवी का एक, जियो मार्ट का एक, जियो सिनेमा का एक, सबके लिए अलग अलग चाहिए ना ऐड अकाउंट। तो मतलब मुझे मल्टीपल ऐड अकाउंट चाहिए। ठीक है, तो यहीं से इसी प्रॉब्लम को देखते हुए फेसबुक बिजनेस मैनेजर आया। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या कह रहा है, आप एक बिजनेस अकाउंट बनाओ। क्या अकाउंट बनाओ, बिजनेस अकाउंट। और बिजनेस अकाउंट के अंदर आप अपने मल्टीपल पेजेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, जैसे मैंने एक जियो मार्ट का कर दिया, जियो टीवी का कर दिया, और जियो सिम का कर दिया, जियो सिनेमा कर दिया, जियो सावन कर दिया। मल्टीपल कर सकता हूं, कर दूंगा। ठीक है, और हर एक फेसबुक पेज के लिए क्या बना दो, सेपरेट है बिजनेस अकाउंट। और हर एक सेपरेट फेसबुक पेज के लिए क्या बना दो, ऐड अकाउंट बना दो। क्या बना दो, ऐड अकाउंट बना दो। क्या बना दो, ऐड अकाउंट। ठीक है, आगे समझे ये चीज। तो मतलब फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आप मल्टीपल क्या बना सकते हो, ऐड अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, ये देखो अब मैं आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे जाते कैसे है, business.facebook.com। कहाँ जाओगे, business.facebook। फेसबुक बिजनेस अकाउंट किसके ऊपर बनेगा, एक फेसबुक आईडी के ऊपर बनेगा। किसके ऊपर बनेगा, मतलब घुमा फिरा के फेसबुक आईडी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए ये देखो यहाँ पे देख रहे हो business.facebook.com। जैसे आप इस पे आओगे, अब आप यहाँ पे देखो मल्टीपल मेरे बिजनेस अकाउंट है। मल्टीपल मेरे क्या है, बिजनेस अकाउंट। जैसे मैं किसी भी एक बिजनेस अकाउंट पे चला जाता हूँ, जैसे अभी मुझे किसका करना है, ये देखता हूँ मुझे अभी किसका करना है। बिजनेस अकाउंट वेरीफाई भी होते हैं, उसके ऊपर बाद में देखेंगे। देखो मुझे इसके ऊपर करना। अब इस पर्टिकुलर देखो बिजनेस अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, business.facebook.com पे आओ, यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन देख रहे हो, क्रिएट का ऑप्शन। क्रिएट करने के बाद आपको अपने पेज का बिजनेस अकाउंट का नाम डालना है। जैसे ये क्या, समाधान ऑफ ट्रेडिंग, इसका नाम डाल दिया। ठीक है, अब इसका नाम डालना, ईमेल आईडी डालनी है। क्या डालनी है, ईमेल आईडी। क्रिएट हो जाएगा, बस इतने स्टेप्स में क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको भी यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ना फर्दर नहीं बना पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं बहुत सारे अकाउंट्स पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी आप ऐसे लिमिट रीच हो जाती है, मैं क्या करता हूँ, फेसबुक पेज को जैसे ही आप इंस्टाग्राम से, एक नए फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बिजनेस। ठीक है, एक ट्रिक है, फेसबुक पेज बना देना, उसको किससे कनेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम से। आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, एक और बिजनेस अकाउंट दिख जाएगा। ठीक है, कहीं पे लिखी नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, मेरा तुरंत बन जाता है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता, शायद ही आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर भी देख लो। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड पे बिजनेस अकाउंट की कहाँ आ गया, सेटिंग्स में आ गया। कहाँ आ गया मैं, सेटिंग्स। सेटिंग्स पे जाने के बाद बिजनेस सेटिंग्स पे जाओ। कहाँ जाओगे, बिजनेस सेटिंग्स। फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई भी होता है। ठीक है, बट आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी वेरिफिकेशन। ये देखो जैसे यहाँ पे बिजनेस इन्फो के अंदर ना, जैसे वेरीफाइड है, वेरीफाई करने में थोड़ा ट्रिकी होता है, वेरीफाई करना नहीं हो पाता आधे से ज्यादा लोगों से वेरीफाई। ठीक है, हमें कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो पेजेस, क्या देख रहे हो, पेजेस देख रहे हो, ऑलरेडी क्या एक पेज लिंक्ड है। ऐड पेज पे जाओ, ऐड पेज पे जाओ, ऐड पेज पे जाओ। ऑलरेडी आपकी आईडी पे जो पेज होगा ना, जैसे मेरी आईडी पे एक पेज है, क्या है, पेज है, सीधा जाके क्या कर दूंगा, ऐड पेज। तो ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट इससे पहले आपको क्या, ऐड पेज करने के लिए अपनी फेसबुक आईडी से क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा ना, तभी तो आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, इसे ऐड करोगे। क्या करोगे,
ऐड करोगे। आगे समझ में? सर पेज का तो समझ आ गया, वो जो कैंपेन आपने समझा। कैंपेन वो भी दिखाता हूँ, रुक जाओ, चिंता मत करो, वो भी दिखाता हूँ। पेज ऐड हो जाएगा यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में, ठीक है। पेज ऐड होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? ऐड अकाउंट पे। कहाँ जाएंगे? ऐड अकाउंट। कुछ भी नहीं है, ऐड पे चलते हैं, ऐड एंड ऐड अकाउंट। कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐड नहीं, क्रिएट करना है हमें, तो हमें तो क्या करना है? क्रिएट करना है। यहाँ पे जाओ, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, ठीक है, ठीक है। टाइम जोन एशिया कोलकाता, करेंसी INR, नीचे चल के नेक्स्ट, माई बिजनेस, क्रिएट। देखो हमेशा ना थोड़ा पढ़ने की आदत डाल लेना, हर जगह आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, वो पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है ऐड पीपल टू सेट परमिशन। अब आपने जो ऐड अकाउंट दिया इसे मैनेज कौन करेगा? मान लो मेरी कंपनी के 10 एम्प्लॉय है, क्या है? 10 एम्प्लॉय। यहाँ पीपल पे जाके ना उन 10 एम्प्लॉय को अपने बिजनेस मैनेजर में क्या करना? ऐड करना। अब बताता हूँ 10 एम्प्लॉय। इस जियो मार्ट पे एक बंदा काम करेगा, जियो सिनेमा पे दूसरा बंदा काम करेगा, जियो टीवी पे तीसरा बंदा काम करेगा, जियो सावन पे चौथा। क्या मैं सबको अपनी फेसबुक आईडी का एक्सेस दूंगा? फेसबुक आईडी पासवर्ड नहीं दे सकता ना, मैं सबको क्या दूंगा? उसमें से एक्सेस दूंगा। इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ जियो मार्ट की एड अकाउंट और पेज मैनेज करना, यही तो है ना इसका काम। तो इसको सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेस दूंगा? यही एक्सेस दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे देख लेना, जैसे एक बंदा है, इस बंदे को मैं क्या करूंगा? फुल कंट्रोल दे देता हूँ। आपको क्या करना है? अगर कोई कंपनी वाला होगा तो यहाँ पे क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ मैनेज कैंपेन्स का देगा, कैंपेन मैनेज कर सकता है, ठीक है। आपको अगर कोई कभी कंपनी में काम भी करोगे वो ऐसे ही देगा, मैनेज कैंपेन करने की परमिशन देगा, ठीक है। और यहाँ से आप कहाँ जाओगे? ओपन इन एड्स मैनेजर, और ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड आ चुका है किसका? वही ऐड अकाउंट का। ऐड कहाँ से चलेगी फाइनली? ऐड कहाँ से चलेगी? फेसबुक ऐड अकाउंट, ठीक है। फेसबुक ऐड अकाउंट से आपकी क्या चलेगी? ऐड चलेगी, वही डैशबोर्ड है, कोई भी फर्क नहीं, ठीक है। चलो फेसबुक पिक्सल पे आते हैं। रीमा क्या हुआ? हाँ चले जाओ, घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर चले जाओ, मैं इसकी वीडियो देखूंगा, कोई दिक्कत चली जाएगी। छोड़ दो तुम, चली जाएगी। चले जाओ घर। जब इतनी तबीयत खांसी आई थी। चलो कोई नहीं। एक काम करो, इसको हम बाद में देखें, ठीक है। इस तब तक तुम इसी की प्रैक्टिस करो।